प्रणाम जी सुंदर साथ जी। आगे आई मिली इत नदियां, चक्राव ज्यों पानी चलत, तीन पीछे नदियां मोहल बन की, जाए सागरों बीच मिलत। माणिक पहाड़ की सुंदर शोभा, माणिक पहाड़ को घेर कर आई 12,000 तालों की 12,000 हारी। ताल की चारों दिशाओं में नहरों की शोभा। माणिक पहाड़ के चारों ओर आई इन सभी नहरों का पानी महानद में समाता हुआ, सारा जल घूमकर महानद में समाता हुआ और आगे जाकर सागरों में मिलता हुआ। माणिक पहाड़ की सुंदर शोभा को देखने का प्रयास कर रहे हैं आप श्री राजेश शर्मा जी की मेघ सी परमहंस महाराज श्री जौहर दास महाराज श्री जी की श्री परम धाम की बड़ी वृत्ति के माध्यम से। आगे बढ़ते हैं, शोभा देखते हैं महानद की। उत्तर की तरफ जो आखिर के ताल आए हैं, दोनों तालों में एक घास उत्तर तरफ नहर चलकर दोनों नहरें दो तरफ घूमी हैं। माणिक पहाड़ को घेर कर 12,000 तालों की 12,000 हारें आई हैं। ताल की जो आखिरी हार है उनमें उत्तर दिशा के इन दोनों तालों से नहर निकलती है जो उत्तर तरफ जाती है एक घास, और वहां से दोनों तरफ ये नहरें घूम जाती हैं। एक तो उत्तर से पूर्व होकर दक्षिण में आई, दूसरी नहर उत्तर से पश्चिम होकर दक्षिण में आकर दोनों नहरें मिलकर एक रूप होकर दक्षिण तरफ एक हाथ चलकर वन की नहरों में समाती हैं। एक नहर उत्तर से पूर्व होके दक्षिण तरफ आती है, दूसरी उत्तर से पश्चिम होकर दक्षिण तरफ आती है। दोनों नहरें यहाँ एक रूप हो जाती हैं। यहां से दक्षिण तरफ चलती हैं एक हाथ, और फिर ये वन की मोहलातों की जो महानद आई है उन महानद में ये जल समा जाता है। 12,000 कुंडों से जो 12,000 नहरें चली हैं, सो महानद की पाल की रोस के नीचे होकर सब पानी महानद में समाता है। तब मानो महानद एक समुद्र के समान शोभा देता है। माणिक पहाड़ से 12,000 कुंडों से जो 12,000 नहरें चली, इन सब नहरों का पानी महानद की पाल की रोस के नीचे होकर महानद में समा जाता है। मानो महानद एक समुद्र के समान, एक सागर के समान शोभा ले रही है। इन प्रदर्शन से शोभा देखते हैं। कुंडों से जो 12,000 नहरें चली हैं, इन सब नहरों का जल महानद में समाता हुआ। इस महानद के 12,000 हाथ हैं। एक हाथ की चौड़ाई 5,912.50 कोस की होती है। माणिक पहाड़ को घेर कर आई ये महानद 12,000 हाथों में शोभायमान है, और इनकी लंबाई चौड़ाई महानद से महानद तक 2,36,00,000 कोस की। माणिक पहाड़ को घेर कर हाथ था 400 कोस का, और आखिर में इन हाथ ने इतनी वृद्धि, इतनी बढ़ोतरी करी कि यह हाथ हो गया है 5,912.50 कोस का। बेहद ही विशालता। आगे शोभा है। अब घेर कर ये जो महानद आई है, ये महानद 3 हाथ की चौड़ाई ली आई है। घेर के तो 12,000 हाथों में घूमी है। एक हाथ में महानद हुई, एक एक हाथ में पाल हुई। यहाँ पे हाथ जैसा कि पहले देख चुकी हैं 5,912.50 कोस का है। ठीक मध्य में एक हाथ में महानद और एक एक हाथ में पाल की शोभा।
इन पिक्चर के माध्यम से देखते हैं, एक हाथ में तो महानद, दाएं बाएं एक एक हाथ में पाल की शोभा। इन पाल के 3 हिस्से होते हैं। ठीक मध्य हिस्से में कमर भर ऊंचा चबूतरा और दाएं बाएं रोसों की शोभा होती है। महानद का निशान, दाएं बाएं पाल का निशान, 3 हिस्से हुए। ठीक मध्य में कमर भर ऊंचा चबूतरा और दाएं बाएं रोस की शोभा। मध्य हाथ में जो ये चबूतरा आया है, एक हिस्से में जो चबूतरा आया है, इनमें दोनों तरफ से, दोनों रोसों से इन चबूतरे पर सीढ़ियां चढ़ती हुई हाथ हाथ में। महानद के रोस से कमर भर की सीढ़ी जल चबूतरे पर उतरी है। यहाँ कमर तक पानी है, यहाँ खड़े होकर झील न कीजिए, आगे सीढ़ियां जल की जमीन तक गई हैं। दूसरी रोस से बगीचे की तरफ कमर भर की सीढ़ी उतरी है। इसी प्रकार की बनक महानद की दूसरी पाल पर भी आई है। पाल के 3 हिस्से हुए। ठीक मध्य में कमर भर ऊंचा चबूतरा, दाएं बाएं रोसे, दोनों रोसों से इन कमर भर ऊंचे चबूतरे पर सीढ़ी चढ़ी है। वनों तरफ उतरते हैं तो इन रोस से आगे वनों में चले जाइए। वो जल तरफ उतरती हैं तो इन रोस से आके 3 सीढ़ी उतरकर जल चबूतरे पर आए और झील ना करें। इसी प्रकार की बनक दूसरी तरफ भी पाल पर आई है। महानद के दाएं बाएं दोनों तरफ कमर भर ऊंची पालें, सो एक पाल के दोनों किनारों पर थंब एक भूम ऊंचे उठे और लंबाई तरफ 1971 कोस के अंतर पर आए हैं। इसी प्रकार चारों तरफ पाल पर थंब आए हैं। मध्य में जो कमर भर ऊंचा चबूतरा है, इन चबूतरे पर दोनों किनारों पर नूरमयी थंबों की शोभा हुई। ये थंब 1971 कोस के अंतर पर आते गए हैं। घेर कर इस तरह से इन कमर भर ऊंचे चबूतरे पर नूरमयी थंबों की शोभा है जो भूम भर ऊंचे आए हैं। थंबों की शोभा, महानद के दाएं बाएं दोनों तरफ कमर भर ऊंची पाले, सो एक पाल के दोनों किनारों पर थंब एक भूम के ऊंचे उठे, लंबाई तरफ 1971 कोस के अंतर पर थंब आते हैं। इसी प्रकार से चारों तरफ पाल पर थंब आए हैं। 4 थंबों के बीच में एक चौक लंबा चौड़ा 1971 कोस का लंबा चौड़ा बराबर आया है। इसी प्रकार से दूसरी पाल पर थंब आए हैं। ऊपर सब एक छत हो गई है और इसी कारण महानद पे भी छत हो गई है। दोनों पालों और महानद की छत बराबर आई है। मध्य चबूतरे की चौड़ाई देखी थी 1971 कोस और ये थंब भी 1971 कोस के अंतर पर आए हैं। तो 4 थंबों के बीच में जो चौक बनेगा वो 1971 कोस का लंबा चौड़ा। भूम भर ऊंचे ये थंब, इन पर एक छत हो गई। इसी तरह से ये दूसरी पाल पर भी छत हो गई और इन महानद पे भी छत हो गई। तो दोनों पालों पे और महानद पे एक छत की शोभा हुई है। 4-4 हिंडोलों की ताली पड़ती है। ऊपर चांदनी पर जाना हो तो पाल के थंबों के बीच में से होकर जाइए, यही जाने का रास्ता है। इसकी ऊंचाई 1 भूम की आई है। यहाँ पर 4 हिंडोलों की ताली पड़ती है और छत पे जाना हो तो इन थंबों में नूरमयी सीढ़ियां मिल जाएंगी। इन सीढ़ियों से इन चांदनी पर आए। महर्षि जी आगे शोभा का वर्णन कर रही हैं। महानद के साथ लगकर जो 12,000 तालों की मोहलात आई है, इनकी ऊंचाई 2 भूम की आई है। इनके साथ लगकर जो 12,000 तालों के मोहल आए हैं, उनकी ऊंचाई 3 भूम की आई है। इसके साथ लगकर जो मोहल आए हैं, उनकी ऊंचाई 4 भूम की है। आगे जितने तालों के मोहलात पड़े, सबकी ऊंचाई 5 भूम की है।
बगीचों की ऊंचाई भी महलों के समान आई है। महानद के साथ लगती जो पहली हार तालों की है, यहाँ पर 2 भूमि ऊंची मोहलातें आई हैं। आगे चलते हैं तो यहाँ 3 भूम ऊंची मोहलातें, और आगे चलते हैं तो 4 भूम ऊंची मोहलातें। इसके आगे जितनी भी हारें हैं सब में 5 भूम छठी चांदनी की मोहलातें आई हैं, और इन वनों की भी 5 भूम छठी चांदनी आई है। भीतर के 400 कोस की हासें, 33-33 कोस की लहरें हैं, दाएं बाएं फुलवाड़ी है और रोसे हैं। माणिक पहाड़ को घेर कर जो पहले के हाथ से भीतर तरफ के हाथ से वो 400 कोस का हाथ है। यहाँ पर नहर की चौड़ाई 33 कोस की है, दोनों तरफ 33-33 कोस की पाल, जिनमें 11 कोस में फुलवाड़ी, दाएं बाएं 11-11 कोस की रोसें आई हैं। आगे ताल को घेर कर जो महल आए हैं, सो आगे आगे सब बढ़ते बढ़ते महानद तक अपरंपार कुसादगी पाई है। 400 कोस का जो हास भीती तरफ था, बढ़ते 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 महानद तक तो अपरंपार विस्तार हुआ है। माणिक पहाड़ के चारों दिशाओं के दरवाजों के सामने 4 रास्ते गए, सो बगीचों के मध्य 100 कोस की चौड़ाई लेकर कमर भर ऊंचे चले गए हैं। सो महानद की रोस में आके मिले हैं, दाएं बाएं आधा आधा बगीचा आता है। चारों दिशाओं में मुख्य दरवाजों के ठीक सामने जहां सीढ़ियां उतरी हैं, सीढ़ियों के सामने 100 कोस की रोस कमर भर ऊंची महानद में जाके मिली है। इनके दाएं बाएं आधे आधे बगीचे हुए हैं। ऐसी शोभा चारों दिशाओं में आई है। इन पैराग्राफ में महाराज शिव जी ने महानद की शोभा दिखाई है। माणिक पहाड़ को घेर कर महानद की शोभा हुई है। उत्तर दिशा में जो आखिर के ताल हैं, इन्होंने उत्तर तरफ नहर की शोभा ले जाकर, और ये नहरें, एक नहर तो उत्तर से पूर्व की ओर मुड़ी, दूसरी उत्तर से पश्चिम की ओर, और दक्षिण तरफ आके एक रूप हो गई हैं, और एक हाथ आगे चलकर वन की नहरों की महानद में समा गई हैं। माणिक पहाड़ के भूम पर ऊंचे चबूतरे के साथ लगकर जो 12,000 कुंड आए हैं, जिनसे 12,000 नहरें निकली हैं, ये नहरें महानद में समा गई हैं। 12,000 की 12,000 नहरें महानद में समा रही हैं। एक विशाल समुद्र की शोभा। शुरू में हास 400 कोस का है, बढ़ते बढ़ते ये हास जब महानद तक पहुंचते हैं तो ये हास हो जाता है 5,912.50 कोस का। महानद की शोभा 3 हासों में आई है। एक हास में महानद की शोभा है, एक एक हास में पाल की शोभा है। पाल के 3 हिस्से होते हैं, दाएं बाएं रोसे और ठीक मध्य में कमर भर ऊंचा चबूतरा। इन चबूतरे पर थंबू की हारें आई हैं, भूमभर ऊंची, और इन थंबू की मेहराबों में हिंडोले। इन पर जो छत होती है पाल पर, इन पाल पर भी छत, और ये छत महानद पे भी हो जाती है, तो दोनों पालों पर और महानद पे एक छत हो जाती है। इन चबूतरे से जल तरफ उतरते हैं, रोस को पार करके आगे 3 सीढ़ी उतरकर जल चबूतरे में झीलना कर सकते हैं, और वन तरफ आगे वनों में जा सकते हैं। हिंडोलों की सुंदर शोभा। इनकी चांदनी पर आना हो तो इन थंबों से होकर चांदनी पर आए। माणिक पहाड़ से लगते जो पहली हाल ताल है, इनमें 2 भूम ऊंची मोहलातें आई हैं, आगे 3 भूम ऊंची, 4 भूम ऊंची, और आगे तो जितने शेष रह गए उनमें 5 भूम छठी चांदनी की मोहलातें आई हैं। इन शोभा को इन नक्शे से समझने का प्रयास करते हैं।
महानद से लगते जो पहली तालाएं हैं इनमें 2 भौम ऊंची मोहलाते, आगे 3 भौम, फिर 4 भौम। इसके बाद जितनी भी तालों की शोभा आई है सब में 5 भौम ऊंची मोहलातों की शोभा आई है और वन भी 5 भौम ऊंचे आए हैं। तो चारों दिशाओं में मुख्य दरवाजों के सामने नूरमयी रोंस आई है जो जाके महानद की रोंस में जाकर मिल गई है। इन रोंस के दाएं बाएं आधे आधे बगीचे की शोभा हुई है। प्रणाम।